भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। याद करते हैं, हम नमन करते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ नमन करते हैं श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को। और सभी आचार्यों को, सभी गुरुओं को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज हमारा 16वां अध्याय है। कल हमने 15वें अध्याय को पढ़ा था और 15वें अध्याय में हमने जाना था कि कैसे जो है वो भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष की बात, भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अश्वत्थ का पेड़ है वो क्या है? शाश्वत है। जड़ें कहाँ है? ऊपर की तरफ है। और शाखाएं कहाँ है? नीचे की तरफ है। और पत्तियां क्या है? वेद है। तो जो वेद को जानता है वो वृक्ष को भी जान जाता है। कि पत्तियों से पता चल जाता है ना कि हाँ, कौन किस चीज का वृक्ष है। तो एक तरह से ये प्रतिबिंब है वृक्ष का। इसकी शाखाएं नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर की ओर है। जबकि वास्तविक वृक्ष उल्टा होता है। तो ये जो है भौतिक जगत क्या है? ये जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब मात्र है। और जो वृक्ष होता है वो उसका प्रतिबिंब पानी के ऊपर होता है। जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होता है वो किस पे आधारित होता है? इच्छाओं पर आधारित होता है। जब इच्छाएं करता है जीव, तब ये भौतिक जगत का निर्माण होता है और भौतिक जगत के बंधन मिलते हैं। लेकिन जब दिव्य इच्छा हो जाती है तो भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो वेदों को जानते हैं जो लोग, कुछ लोग होते हैं जो वेदों के अनुष्ठान कर्म कांड की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये क्या है? ये वृक्ष की सुंदर सुंदर पत्तियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो पत्तियां कोमल से निकलती है, प्यारी सी लगती है ना, बहुत आकर्षित लगती है। तो लोग उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। तो जो वेदों का उद्देश्य होता है वो नहीं जान पाते हैं। तो इस वृक्ष को कैसे काट सकते हैं? आसक्ति के द्वारा काट सकते हैं। बड़ा घना वृक्ष है। उलझते चले जाते, जैसे धागा उलझता है, धागा को काट के ही सुलझाया जा सकता है। ऊन होती है तो उसको धीरे धीरे सुलझाते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, और सुलझ जाता है। लेकिन धागा जो होता है उसको सुलझाना आसान नहीं होता, उसको काट के ही सुलझाया जाता है। तो उस तरह इस पेड़ को काट के ही हम सुलझा सकते हैं। तो विरक्ति की कुल्हाड़ी से काटना है इस वृक्ष को, कहते शरणागति लेनी है। जो शरणागति की प्रक्रिया क्या होती है? निर्माण मोहा जित संग दोषा। मोह से दूर हो जाना है, कुसंगति से, संग दोष से दूर हो जाना है। क्योंकि संग जो है वो कुसंगत, हमको कहते हैं ना, जैसी करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो रंग हमको कैसा चढ़ाना? आध्यात्मिकता का चढ़ा। आध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा। आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, शाश्वतता से जुड़ जाएंगे तो भौतिक काम नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान अपने धाम के बारे में भी बताते हैं कि कैसा है मेरा धाम। जाना है ना तुम्हें? तो जान लो कहाँ जाना, कहाँ है। कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्दत्वा न निवर्तन्ते तद्याम परमा मम। सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं है, और न ही वहां पे चंद्रमा है, न आग है, न बिजली है। और वहां जब हम पहुंच जाते हैं परम धाम पर तो क्या होता है? फिर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते हैं। जीव का क्या होता है? भगवान को ने बताया कि मेरा ही अंश है जीव, और कोई नहीं। मेरा शाश्वत अंश है। मम्मी वांश जीव लोके जीव भूता सनातना। लेकिन होता क्या है? मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में कठिन संघर्ष करता है। क्यों? इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का साथ कर लेता है ना, इंद्रियों से विषय भोग करता है। और फिर क्या होता है? जीवन संघर्ष चलता है। इस जन्म से दूसरा जन्म, इस योनि से दूसरी योनि, जो भटकता रहता है जीव। चेतना तो हमारी शुद्ध होती है, चेतना में हमारे कोई रंग नहीं मिला होता है। लेकिन जैसे कोई रंग मिला दीजिए पानी में तो पानी का कलर बदल जाता है। पानी तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन कहा है वैज्ञानिकों ने। लेकिन रंग मिलाते ही रंग चढ़ जाता है। वैसे ही वास्तविक चेतना तो कृष्ण चेतना होती है। बस उसमें भौतिकता का रंग चढ़ाते चढ़ाते हम इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। और भगवान हमारी बड़ी सेवा करते हैं, अंदर से बाहर से। बाहर क्या किया? पूरा जो है विविधताएं दी हुई है जिसमें हम दिन रात खोए रहते हैं। और अंदर, अंदर भी हमको सुकून दे रखा है। पाचन अग्नि वैश्वानर बन के, अग्नि का एक तरह से कहते हैं कि मैं पाचन अग्नि हूँ।
भगवान जो है वायु भी, श्वास प्रश्वास की भी खबर रखते हैं। वो हमें नहीं देखना पड़ता है भाई सांस चल रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं, जा रही है कि नहीं, सब भगवान देखते रहते हैं। तो कैसे हृदय में आसीन है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो बत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च। और स्मृति विस्मृति सब उन्हीं से आ रही है। जो हम भगवान को भूले हुए हैं ना, वो भी वहीं से है। क्यों हम नहीं चाहते भगवान को याद करना, तो भगवान भी याद नहीं दिलाते हैं। और भगवान ने बताया कि मैं क्या हूं, मैं पुरुषोत्तम हूँ। यही जानो, यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, स स विधम भजति माम सर्वभावेन भारत। ये जान गए तुम कि मैं पुरुषोत्तम हूं, तो क्या करोगे, मेरी भक्ति करोगे। और क्या दिया उन्होंने, गुह्यतमम शास्त्रम इदम, गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्त मयानक। तुम मयानक हो तो मैंने तुमको गुह्यतम शास्त्र दे दिया है। तो हमको भी क्या बनना, मयानक बनना है। अनग से दूर, पाप से दूर रहेंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमको अपने पास ले जाएंगे। तो दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में बता रहे हैं इस जो है 16वें अध्याय में। और क्या है, पहले से तीसरा जो श्लोक बताता है दैवी संपदा के बारे में, दिव्य गुणों के बारे में बताता है कि हमारे गुण कैसे होने चाहिए, दिव्य होने चाहिए। और फिर आसुरी संपदा भी तो है, असुरों के भी गुण है। तो 4 से 8 तक के श्लोक हमको बताते हैं असुरों के गुण। और 10 से 20 तक के श्लोक बताते हैं कि आसुरी गुण रखने से परिणाम क्या होगा। और 21 से 24 तक के श्लोक हमको बताते हैं कि नरक के द्वार कौन से होते हैं। जब हमें पता चल जाए ना दुश्मन कहाँ हमारा बैठा है, ये हमें बताते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना 16वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षोडश अध्याय, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। और हम देख रहे हैं कि जैसे 14वां और 15वां अध्याय था, भगवान ने शुरू किया था, 16वां अध्याय भी भगवान के द्वारा ही शुरू हो रहा है। भगवान ही शुरू कर रहे हैं इस अध्याय को। नाम क्या है, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। इसको आचार्यों ने दैवी तथा आसुरी संपदा भी कहा है। संपदा क्या होता है, संपत्ति होती है ना। जब संपत्ति हमारे पास होती है तो क्या करते हैं हम, बड़ा हमें अभिमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपनी विशेषताओं पे गर्व करते हैं। ये क्या हो जाता है, आसुरी संपत्ति हो जाती है। संपत्ति आसुरी भी होती है। और दैवी संपत्ति जब होती है तो क्या होता है, हमारे विनम्रता आती है और अच्छे अच्छे गुण आते हैं। कमाई है ना, संपत्ति क्या करते हैं हम, कमाई होती है हमारे, कमा के रखते हैं। तो जब कमाई अपनी होती है तो छुपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। क्या ये हमारा स्वभाव है, इसको हम बचा के रखते, छुपा के रखते हैं। कहते हैं कि हम रिवील नहीं करना चाहते अपने स्वभाव को, लेकिन होता तो है हमारा स्वभाव। तो 15वें अध्याय में भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया था। उल्टा है वृक्ष, जड़ें ऊपर की ओर है। बता रही कि इस जगत के जड़ कहाँ है, भगवान कृष्ण है, ऊपर रहते हैं सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे हैं। तो अर्जुन ने पूछा था 3 प्रश्न ना, कि प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, आचरण कैसे होते हैं, विधि कैसी होती है उसकी। तो 15वें और 16वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान कि किस तरह जीव प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और किस तरह जीव लांघ करके उसको दैवी स्वभाव को प्राप्त करता है या आसुरी स्वभाव को प्राप्त करता है, यदि वो नहीं लांघ पाता है। तो दैवी और आसुरी लोग के बारे में बहुत बातें हुई हैं, पहले भी भगवान ने बताया हुआ है। दुष्कृतनों जो भगवान के पास नहीं आते हैं उनकी भी बात हुई है। और जो सुकृतनों जो भगवान को चाहते हैं उनकी भी बातें हुई हैं। तो अब ये भगवान ने जो है 15वें अध्याय में भौतिक जगत की चर्चा की, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया, भगवान के धाम के बारे में बताया। अब बता रहे हैं कि वो जो आध्यात्मिक धाम है ना, वहां जाने के लिए आपके अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, किन योग्यताओं को लेके आप वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे तो नहीं पहुंच जाएंगे ना कि बस बैठे और पहुंच गए, नहीं। कुछ लाना पड़ेगा, टिकट खरीदना पड़ेगा, वीजा बनवाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट ठीक करने पड़ेंगे, आधार कार्ड वगैरह रखना पड़ेगा, कुछ पैसे से रखने पड़ेंगे, तब जाके जा पाते हैं ना हम कहीं पर। तो उस आध्यात्मिक जगह में जाने के लिए पैसे, डॉक्यूमेंट, वीजा वगैरह, टिकट नहीं चाहिए। क्या चाहिए, कुछ गुण चाहिए। कुछ गुण हमें अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। तो हमारे ही अंदर देव भी है, हमारे अंदर असुर भी है। कहते हैं ना कि जहां आग होती है वहां धुआं भी होता है। आग क्या है, पवित्र है, धुआं क्या है, दोष है। तो आग पे हवा देते हैं तो आग भड़कती है, धुएं पे हवा देते हैं धुआं भड़कता है। तो जिसको नर्चर करेंगे, जिसको पोषित करेंगे, आग को पोषित करेंगे आग होगी, धुआं को पोषित करेंगे धुआं होगा। तो क्या करना है हमें,
देखना है कौन सी संपत्ति हम बढ़ाना चाहते हैं, किस संपत्ति के द्वारा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, और उस संपत्ति के अनुसार हम अपने अंदर उन गुणों को विकसित कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वधाय तप आर्जवम। माता जी दीजिए किसी को पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा हरे माता जी कृष्ण आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं दैवी गुणों के बारे में। दैवी गुण कौन कौन से होते हैं ये जो है वो बता रहे हैं। हम अपने अंदर देख भी सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से इन गुणों का वर्णन किया है तात्पर्य में, कि बच्चा जब दैवी वातावरण में आता है, कैसे आता है, जब गर्भाधान संस्कार होता है। आजकल बहुत सारे संस्कार लोगों छोड़ दिए हैं, गर्भाधान संस्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब गर्भाधान संस्कार होता है तो बच्चा क्या करता है, दिव्य गुणों से युक्त संतान होती है वो। और माँ बाप अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए उसको आध्यात्मिक रूप से सही निर्णय ले सके वो, और साथ ही साथ कृष्ण के नजदीक जा सके, उसकी चेतना शुद्ध हो सके, इसलिए गर्भाधान के द्वारा एक बच्चे की शुभ शुरुआत करनी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, बच्चे को ब्लेसिंग देते हैं कि जीवन, ये बच्चे का क्या हो रहा है, शुभारंभ होना जा रहा है, तो उसको सुख पूर्वक हो, समृद्धि पूर्ण हो। तो इन गुणों को विकसित भी करना है, माँ बाप का ये कर्तव्य होता है कि इन बच्चों को गुणों के विकास में सहयोग दे। क्या होता है, अभयम, डर नहीं हो, निर्भीक होना चाहिए किसी चीज से। जो है वो कहते हैं कि इस चीज से डर लग रहा है, उस चीज से डर लग रहा है, कि सबसे बड़ा डर होता क्या है, प्रत्येक जीव में जो एकदम कॉमन है, सब में होता है, जो भी जीवन में आता है सब में होता है, किसके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो हम निर्भय कैसे हो सकते हैं कृष्ण के, जब कहते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान सर्वोच्च हैं, उनकी शरणागति लेंगे तो वो हमारे डर से भी बड़े। डर छोटा हो जाता है जब भगवान के साथ हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि। कामनाएं हमारी है ना, बहुत सारी आंतरिक और बाह्य कामनाएं हैं। तो बेसिकली करना क्या, हमें मन सा वाचा कर्मणा से सांसारिक भोगों से दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी बहुत इसके उदाहरण हैं कि उन्होंने हमें बताया भी है कि कुछ निश्चित नियमों के द्वारा जब हम अपने आप को दृढ़ कर लेते हैं, उन चीजों से दूर रहते हैं, कुछ अपवित्र चीजों से दूर रहते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, मन से वाणी से शुद्ध रहते हैं, क्या होते हैं, शुद्धि, सत्य संशुद्धि हो जाती है। तब क्या होता है, ज्ञान योग व्यवस्थित, तब ज्ञान में व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसा जब होता है तो ज्ञान में, भौतिक जीवन भौतिकता की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है, जब हमें समझ हो जाती है कि हमारे जीवन में किसकी आवश्यकता है, भौतिक भोगों की आवश्यकता है या कृष्ण की आवश्यकता है, तो हम फिर भगवान की तरफ जाने लगते हैं। भगवान की तरफ जाने में समय तो लगता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उनके निकट जाते हैं। तो भगवान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में हमको ज्ञान योग भी दिया हुआ है। दान दमश्च यज्ञश्च, दान देना बहुत जो है कहते हैं महत्वपूर्ण होता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी। गृहस्थ ही दान दे सकता है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है और सन्यासी है, ये तो दान दे ही नहीं सकते। कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग,
शेयर करते हैं हम दान के द्वारा, बांटने की आदत डालते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो बहुत थोड़ा है तो हम कैसे दान दें, लेकिन नहीं, कहते हैं जब नियम पूर्वक जब थोड़ा थोड़ा निकालने लगते हैं, हमारी आदत बन जाती है। जब हमारे पास ज्यादा हो जाता है तब भी हम निकाल पाते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाते। दमश क्या है? आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर संयम बहुत जरूरी है। गृहस्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं गृहस्थी केवल भोगी होते हैं, नहीं, गृहस्थ में तो बहुत ज्यादा संयम की आवश्यकता होती है। बिना संयम के कोई गृहस्थ को कृष्ण जो है वो कृष्णमय नहीं अपने गृहस्थी को बना सकता है। गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक विकास के लिए बनाया गया है, भोग के लिए नहीं बनाया गया है। पति पत्नी आध्यात्मिक यात्रा में पार्टनर बन के आगे बढ़ते रहें, यज्ञ करें। यज्ञ बहुत सारे हैं, लेकिन संकीर्तन यज्ञ को कहा गया है कि संकीर्तन यज्ञ कलयुग के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिना। कृष्ण का नाम जो है वो कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए हमें नाम जो है संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। विशेष रूप से ब्रह्मचारी जो होते हैं वो स्वाध्याय करते हैं। और कहते हैं कि धर्म ग्रंथों को पढ़ना है, आध्यात्मिक समझ को विकसित करना है, लोगों को बताना है। ये जो है वो क्या करते हैं, फिर तप सबके लिए जरूरी होता है। जीवन में तपस्या सबके लिए जरूरी है। हम भी एकादशी व्रत रखते हैं। राधा अष्टमी आ रहा है, राधा अष्टमी के दिन हम व्रत रखेंगे और राधा जी की सेवा करेंगे, तो तप बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ इसको सभी वर्ण आश्रम के लोग पालन करते हैं, तप करते हैं। और कहते हैं कि घर में जितना ही ज्यादा हम तपस्या करते हैं और तपस्या की तरफ मुड़ते हैं, तो हमें थोड़ा धीरे धीरे वैराग्य आने लगता है, कृष्णमय हो जाते हैं हम। और सरलता आनी चाहिए। जैसे जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमें दवा लेते हैं हम, और उसी तरह से जब हम भगवान की तरफ जाते हैं तो शुद्ध होके जाते हैं, शुद्ध होने की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो जितना सरल हम होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हम कम उलझते हैं। तो तप करके सरल होते हैं, और जो हम शुद्धि करते रहते हैं हम। और अहिंसा, अर्जुन का अर्थ होता है सरलता, होता है शुद्धि से सरलता आती है। अहिंसा, अहिंसा जो है वो क्या होती है कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को मनसा वाचा कर्मणा से कष्ट नहीं पहुंचाना। हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। केवल जो है वो शारीरिक हिंसा ही नहीं है, इसमें सारी तरह की हिंसा आती है। मानसिक हिंसा भी आती है, शारीरिक हिंसा, वाणी से हिंसा भी आती है। तो ये अहिंसा रहे। अहिंसा, एक और अहिंसा भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान के बारे में पता है, तुम लोगों को नहीं बता रहे हो, तो ये भी आप हिंसा कर रहे हो। तो हिंसा नहीं करनी, अहिंसा करनी। सत्यम क्रोध त्यागम शांतिर पैशुनम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और सबके लिए जरूरी होता है कि सत्य पर टिके रहे। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते शरीर दूषित होता है, तन दूषित, मन दूषित, सब कुछ दूषित होता रहता। अपैशुनम, हमें जो है वो अपैशुनम, दूसरे का दोष निकालना, दूसरों को कष्ट देना, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को छित्रान्वेषण करते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे, कहते हैं ना कि पेड़े छील छील के खाते हैं, तो क्या जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं ना दूसरे के लिए, वो नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो, कष्ट होता है। दया भूतेश लोलुप्त मार्दव भीर चापलम, दया रखनी चाहिए। कभी किसी के साथ कठोर जो है व्यवहार नहीं करना चाहिए। दया बहुत जरूरी होती है। पशुओं पर, जीवों पर, हर जीव पर दया करना चाहिए। कहते हैं ना, किसी एक पर नहीं, समस्त जीवों के प्रति, एक के प्रति। और लोभ से मुक्ति, लोभ नहीं होना चाहिए। मार्दवम, भद्र रहना चाहिए, अभद्रता नहीं किसी के। कहते हैं अभद्र व्यवहार मत करो, सबके साथ भद्र, जेंटलमैन, बी अ जेंटलमैन कहा जाता है। हीर यानी कि लज्जा, लज्जा कहते हैं, हर समाज की अपनी अलग अलग लज्जा होती है। उसको अपने समाज के अनुरूप हमें उस लज्जा को धारण करना चाहिए। और चापलम, जो कहते हैं कि लोग क्या है कि बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, इधर से उधर हिलते बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि स्थिरता नहीं रहती है, संकल्पों में स्थिरता नहीं रहती। आज कहेंगे कि हाँ हम 16 माला जप करेंगे, कल कह रहे नहीं हो रहा है। तो ये नहीं, एक दृढ़ता आनी चाहिए हर कार्य में। जो हम नियम बनाते हैं उसमें दृढ़ता आनी चाहिए। तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नीति मात, तेज होना चाहिए। कहते हैं तेजस्वियों में तेज होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब किसी में बल होता है, चाहे वो पवित्रता होती है, तो लोगों में तेज अपने आप होता है। कहते हैं ना, हमारे जो आचार्य लोग होते हैं, उनको आप देखिए तो कितना उनमें तेज होता है।
और अद्रोह, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, नीतिमानता होनी चाहिए, यानी कि सबके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा, एक कहते हैं कि एक सम्मान की आशा में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबका सम्मान करना चाहिए। भवन्ति संपदम देवी, तो ये क्या होता है, संपदा है, दैवी संपदा है। इस दैवी संपदा को सबको धारण करना चाहिए। दैवी संपदा, इसके आधार पर कहते हैं ना कि हमको हर चीज विनम्रता से स्वीकार करनी चाहिए। वेल एंड गुड है, सम्मान मिल रहा है तो वो भी ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो भी। आजकल तो देखिए लोग क्या सम्मान के कितने भूखे होते हैं कि अवार्ड अपने आप से पैसे दे दे के अवार्ड लोग लेते हैं। लेकिन इस तरह के अवार्ड क्या होते हैं, झूठी, अंदर से वो जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये क्या है, देव तुल्य गुण है। अगर ये आप में आ जाते हैं तो आप देवता के समान हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हरे कृष्ण। हे पृथ्वीपुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये क्या है, दंभो दर्पो अभिमानश्च, सब एक ही जैसा है, इनमें केवल डिग्री का अंतर है, कुछ डिग्री कम ज्यादा का अंतर हो जाता है। तो दंभ क्या होता है, जो नहीं है उसका भी अहंकार है, हमारा सम्मान है, हमारी बड़ाई है, ये मैं हूं, ये वो है, हमारा घर, हमारा जो है महल जैसा है, दूसरों का एकदम बेकार है, हम जो है वो, इस तरह का जो रहता है। जो है नहीं, जैसे इंद्र है, उनको भी घमंड आ जाता है, कृष्ण से अपनी तुलना करने लगते हैं, तो वो क्या है, ब्रह्मा जी को भी घमंड आ गया था। तो ये क्या होता है कि हम है नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, स्वघोषित भगवान बने रहते हैं, भगवान है नहीं, रावण है, वो भी अपने आप को भगवान कहता था। जो हिरण्यकश्यप है, वो भी अपने आप को भगवान कहता था। और क्या है कि दर्प, घमंड है, जरा सा धनवान क्या हो गए, घमंड आ गया है, प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसे कुछ योगी होते, सिद्धियां पा जाते, उसका प्रदर्शन करने लगते, उसका घमंड करने लगते हैं। रावण में भी जैसे घमंड था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, घमंड था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अभिमान, मान पाने की आशा, मेरे को ही माला पहनाओ, मुझे ही पूजा करो, मैं ही सब कुछ है। और या लोग कहते हैं ना कि मेरे दादाजी आईएएस अफसर थे, वो मेरे पिताजी डायरेक्टर थे। तो ये जो होता है कि मान मिले, मेरी स्तुति करो, मेरा गायन करो, ये जो गुण होता है, इसको कहते हैं कि ये दंभ दर्प अभिमान। फिर क्रोध, क्रोध तो कहते हैं ना, क्रोध पाप का मूल है, सारे पापों के मूल क्या होता है, क्रोध होता है। और क्रोध पारुष्यमेव वजह, क्रोध और पारुष्यम लगभग एक जैसा है। क्रोध जो है वो क्रोधित होता है, पारुष्य खराब बोलना, कठोर हो जाना, अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा है उसके प्रति कठोरता दिखा देना। किसी को मतलब कहते हैं कि कोई गिर जा रहा है तो उसको नहीं उठाए, उसकी परेशानी में मदद नहीं करे, क्या होता है, कठोर हो गए। संभालने को, किसी को संभालने के लिए तैयार नहीं, कठोरता है। इनसेंसिटिव जो कहते हैं, गलत बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, कठोर व्यवहार कर रहे हैं। दैवी लोग तो विनम्र होते हैं, लेकिन ये आसुरी लोग क्या चाहते हैं, भोग पूर्ति नहीं हुई, क्रोध आ गया। तो एक Hello, तरह से hello, ये hello, hello. असुरी गुण है, असुर वालों के गुण है। अज्ञान है, ये तो सब अज्ञान से ही आता है ना, बिना अज्ञान के तो कोई कैसे ऐसे कर सकता है। अज्ञान है तभी वो अपने आप को सबसे उच्च मेरा रेड समझेगा, कलर तभी। होगा, ढाई दो हरे लगी। कृष्णा, म्यूट हो जाए। तभी उसके अंतर्गत क्या है, असुरों जैसा ये सब व्यवहार है। शास्त्र बता रहे हैं, धर्म ग्रंथ हमको बता रहे हैं। ये अर्जुन ने क्या किया, युद्ध के लिए मना किया कि चाहे मुझे 3 लोकों का राज्य मिल जाए तो भी युद्ध नहीं चाहते हैं। और क्या है, दैवी स्वभाव है, क्यों, दया आ रही है उसको, कठोर नहीं हो पा रहा है, दंभ दर्प अभिमान नहीं है उसके अंतर्गत। लेकिन भगवान आसुरी स्वभाव वालों के लिए बता रहे हैं कि उनके अंतर्गत ये गुण अवश्य पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, दैवी अच्छा। संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। हरे कृष्ण। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अब क्या है कि सोच रहे हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, और सोच रहा है अर्जुन कि मैं युद्ध करूंगा, तो ये सारे जो दैवी गुण है ये तो दिखाई पड़ने लगेंगे।
मेरे अंदर क्रोध भी आएगा, मैं कठोर शब्द बोलूंगा भी। तो ये जो युद्ध है ये तो मुझे इन्हीं गुणों की तरफ ले जा रहा है, मुझे कठोरता की तरफ ले जा रहा है। और साथ ही साथ जो जैसे शिशुपाल था, वो असुर था ना, कितना कठोर वचन बोला कृष्ण के बारे में, और थोड़ा बहुत नहीं बोला, इतना बोलता रहा, इतना बोलता रहा कि 100 से भी ऊपर चला गया वो। तो ये कठोर अर्जुन इसी तरह सोच रहे हैं, तो भगवान उनको ढाढ़स बता रहे हैं कि नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम इतने जो है वो तुम इस तरह के स्वभाव वाले नहीं हो, तुम आसुरी गुण में नहीं हो, क्योंकि आसुरी गुण वाले क्या करते हैं, बंधन में जाते हैं। मोक्ष के लिए क्या चाहिए, दिव्य गुण चाहिए, बिना दिव्य गुणों के मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो कहते हैं तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे, तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे अंदर ये सब गुण नहीं है। क्योंकि अर्जुन, जब हम किसी से बताते कि ये गुण है, ये तो हम आत्मावलोकन करने लगते हैं ना कि हाँ मेरे अंदर तो ये कोई गुण कहीं नहीं है। ना ना, बिल्कुल तुम्हारे अंदर नहीं है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश प्रभु जी, आशा कलरा हरे माता जी। कृष्ण माता। धन्यवाद अत्रे माता। माता जी, धन्यवाद। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवयाच दैव च दैव विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद आपका, आपने पठन का अवसर दिया। श्लोक 6। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुमको दैवी गुण तो बता दिया, आसुरी भी बता दिया हूँ, लेकिन अभी मैं तुमको और भी बता रहा हूँ कि दो तरह के लोग हैं, दैवी गुण वाले हैं, आसुरी गुण वाले हैं। और आसुरी गुणों के बारे में डिटेल से भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई स्पेशल जगह बनी है जहाँ असुर रहते हैं, और या है ये आसुरी गुण जिसके अंदर को क्रोध है, दर्प है, अभिमान है, उसको इसका कोई कष्ट या मलाल रहता है, नहीं। वो उसका घमंड करते, उसको भोगते, उसको अच्छा समझते हैं, उनके लिए वही अच्छा होता है। तो कौन दैवी है कौन आसुरी है, ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकले तो कोई आसुरी मिल गया तो उसके दो सींग लगे हुए हैं, दांत बाहर की ओर है, नहीं। वो हमारे आपके बीच में ही है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका डाकिया हो सकता है, आपके आसपास काम करने वाले हो सकते हैं। जैसे रामायण हुई थी तो लड़ाई हुई थी, तो क्या देवी और आसुरी की तरफ जो है, देव अलग थे मतलब, और आसुर असुर अलग थे। लेकिन महाभारत में क्या था, दोनों तरफ मनुष्य थे, दोनों तरफ असुर भी थे, दोनों तरफ थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई जो है वो आपको दिखाई देगा कि ये असुर है। कहा जाता है कि जब सतयुग था तो एक लोक में वो रहते थे, देव रहते थे, एक लोक में, दूसरे लोक में असुर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे त्रेता युग आते हुए देखते रहते हैं, एक तरफ जो है असुर रहते हैं, एक तरफ देवता रहते हैं। और कल जब द्वापर युग आता है तो एक ही गांव में असुर भी रहने लगे, एक ही गांव में सुर भी रहने लगे। और कलयुग तो हो गया तो क्या, एक ही शरीर में देवता भी हैं और एक ही शरीर में असुर भी हैं। कि इसीलिए वो जो है कहा जा रहा है कि दैवी गुणों पर आप नर्चर करेंगे तो दैवी गुण बढ़ेंगे, आसुरी गुणों को नर्चर करेंगे तो आसुरी गुण बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरखा न शौचन्नापि चाचारो न सत्तं तेषु न विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 7। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च का मतलब होता है कि डूज और डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो जीव को पता होना चाहिए ना कि हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं होते हैं उनको पता ही नहीं होता है, नहीं जानते जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो क्या हो जाता है, वो आपको निर्देशित किया गया है। पहले के लोग ऐसा नहीं कि घरों में शास्त्र पढ़ाए जाते थे, नहीं।
वो हम संस्कारों के द्वारा सीख लेते थे। सच बोलो, छोटों को परेशान मत करो, सबसे अच्छी तरह व्यवहार करो, निर्देश मिलता था। फिर गुरु के पास जाते थे, गुरु से निर्देश मिलता था। और इस तरह से हम बचपन से ही विधि विधानों को सीख जाते थे, गुरु से शास्त्र को जान पाते थे। पर जिनका आसुरी स्वभाव होता है वो ये नहीं जानते हैं, न जानना चाहते हैं। वो केवल भोग करते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं कि हम हमें भोग करने मिले। भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं वो, भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे बताया गया कि वो लोग शास्त्रों को न जानना चाहते हैं, न ही अपने जो वृत्ति है, गुण है, उनमें बढ़ोतरी करना चाहते। तो न उनका जीवन पवित्र होता है, न उनका आचरण पवित्र होता है, न वो सत्य पाया जाता है उनके घर में। तो जो सभ्य समाज की आचार संहिताएं होती हैं, उनका पालन लोग नहीं करते हैं, और अपने अंदर आसुरी गुणों का विकास करते रहते हैं। उनका आचरण भी आसुरी आचरण रहता है, और सत्य को पालन वो करते ही नहीं है। हरे कृष्ण। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगताखुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 8। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये कैसी बात है कि जगत मिथ्या है, कोई आधार नहीं। बिना आधार के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। जगत मिथ्या है। अगर आप घर में जाए, आपने मकान बनाया, कोई कहेगा ये मकान मिथ्या है, तो कैसा लगेगा? वैसे ही भगवान की बनाई हुई चीज को कह देते हैं कि ये मिथ्या है। ईश्वर कोई है ही नहीं है, काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, काम के अतिरिक्त कोई कारण ही नहीं। तो ये क्या है? ये उनकी सोच कैसी होती है? भगवान को ही नकार देने की होती है। सपने में जीते रहते। जगत सपना है, भगवान को मानते ही नहीं है। भौतिक जगत क्या है? कामनाओं से आया है, कामनाएं ही पूरी करनी है, भोग की वस्तु है, श्रद्धा नहीं है। ऐसे लोग क्या है? नास्तिक है, भगवान को मानते ही नहीं है। आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मॉडल बनाया। लोगों से पूछा कि ये बताइए कि ये मॉडल किसने बनाया? उन्होंने कहा आपने बनाया। क्या जब एक मॉडल बिना किसी के नहीं बन सकता है, तो इतना बड़ा जगत कैसे बन सकता है? तो ये सोच क्या होती है? आसुरी लोगों की होती है, जो भगवान को नकारते हैं, परमात्मा को नकारते, परम सत्य को नकारते हैं। जबकि भगवान पहले कह चुके हैं कि ये प्रकृति मैंने बनाई है और मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती है। हरे कृष्ण। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानल्पबुद्धयः प्रभो बन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो जिताः। हरे कृष्णा। श्लोक 9। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या करे? बुद्धिहीन है, अनुपयोगी है, गलत कार्य करते हैं, विनाश के लिए कार्य करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल क्या होता है, कितने सारे ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिससे विनाश ही आ रहा है। होता है ना, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, इसी की होड़ मची हुई कि न्यूक्लियर पावर बनना है। न्यूक्लियर पावर क्यों बनना है? ताकि विनाश। न्यूक्लियर क्या करे? विनाश। उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि वो किसी का कुछ अच्छा कर सके, केवल विनाश ही कर सकता है। लेकिन पूरी जो है वो रिसर्च उसी पर चल रही है, दूसरों को परेशान करने की रिसर्च चल रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अत्रे माता जी, डॉक्टर मधु कपूर माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे धन्यवाद माता कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद। अरे प्रयास करता हरे। हूँ। हाँ प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए, और जी माता भावेश जी। प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पढ़िए। कामं आश्रित्य दुष्पूरं दम्भं मानं अदात्मजाः मोहादेत्वा सद्गहं प्रवर्तन्ते तुच्छ्रितव्रताः। हरे कृष्ण।
कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो छोटे से भोग के लिए पूरा जीवन थोड़े से भौतिक लाभ के लिए क्या करते हैं, संसार का ही विनाश करते रहते हैं। खुद का भी जप नहीं करेंगे, दूसरों को भी जप नहीं करने देंगे। तो अगर हमारे अंदर केवल ढेर सारा भौतिक ज्ञान ही हो जाए, दैवी गुण नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे, जगत का ही नाश करेंगे ना। आजकल बहुत जगत का नाश हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। तो एक तरह से ये उसी तरह से हो रहा है ना, जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा थमा दिया गया ना। जो एक पेड़ था, उस पर बंदर बैठा रहता था, उसके नीचे नाई की दुकान थी। वो देखता रहता है कि नाई दाढ़ी बना रहा है। एक दिन जो है नाई उठ के जाता है और वो उस्तरा उठा लेता है। तो क्या करेगा वो उस्तरा उठा के, वो केवल अपना ही गला काटेगा। उसी तरह से ये जो आसुरी लोग होते हैं, क्या करते हैं ये लोग डूबे रहते हैं, आसुरी कार्यों में डूबे रहते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय। काम क्या होता है, कभी संतुष्टि ही नहीं होता है। कभी आप उसको ये चाहे कि आपको भूख लगी है, आप भोजन कर लीजिए, संतुष्ट हो जाएंगे। आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लीजिए, आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन काम का आशय लेके आप जो है वो कितना भी काम में डूब जाइए, आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते हैं। और काम से और भी क्या आ जाता है, गर्व आ जाता है, मिथ्या प्रतिष्ठा आ जाती है। तो ये आसुरी लोग इन्हीं क्षणभंगुर कार्यों में, अपवित्र कर्मों में ही व्यस्त रहते हैं। क्योंकि शुद्धता आएगी ही नहीं जब तक भक्ति से नहीं जुड़ेंगे। काम का आशय लेकर आप संतुष्ट नहीं होंगे। उस काम को भी जब भक्ति में बदलेंगे तभी आप संतुष्ट होंगे। नहीं तो आपके अपवित्र कर्म बढ़ते चले जाएंगे। और आप देख रहे हैं बोलबाला है अपवित्र कर्मों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। चिंतां परिमेयां च कल्याणताम् उपासिताः कामोपभोग परम एतावदिति स्थिताः आशापाश सतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ति कामभोगार्थम् अन्यायनार्थ संचयान्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भावेश प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि की मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्त के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो असुर लोग क्या करते हैं, पूरे जीवन भोगों का संग्रह करते हैं और अंत में परेशान होकर जीवन के अंतिम समय में जो है वो परेशान ही होते हैं। पता चल लग जाता है कि अंत समय आ गया, लेकिन तब कुछ कर नहीं पाते। तो पहले ही भगवान ने बताया, 5वें अध्याय में बताया कि ये ही सच प्रजा भोग गया दुख यो न एवं आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुधा। तो जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो इसमें रमते नहीं हैं। अब देखिए मधुमक्खी होती है, पूरे समय शहद का संग्रह करती, इस फूल से उस फूल दौड़ती रहती है और संग्रह करती है शहद का। भालू आता है, छत्ता तोड़ता है, शहद पी जाता है। तो यह समाप्त भोग। तो ये असुर लोग दुखी होते रहते हैं। अभी अगर भगवान का जो नाम लेने वाला है, अगर भगवान उसका सब कुछ हर भी लेते तो भी भक्त प्रसन्न होते कि चलो भगवान को समर्पित हो गया। लेकिन अगर असुरों का कुछ समाप्त हो जाए, जीवन भर संग्रह किया बिना भोगे, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो वो ऐसा ही है कि जीवन इतना अच्छा मिला हुआ है, लेकिन जीवन को भगवान के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मूर्ख ही होते हैं ना, जो चंदन की लकड़ी हो तो उसका क्या करे, खाना बनाने लगे तो दुरुपयोगी है ना। वैसे मनुष्य का जीवन मिला है और भगवत धाम जाने का प्रयास न करे तो क्या होता है, ये तो क्या दुरुपयोग है ना। तो इतने अच्छे जीवन का दुरुपयोग क्यों करना, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। जो कि कह रहे अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, वो भी वैध ढंग से नहीं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमों के अनुसार आपको धन कमाने से कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है, धन भी जरूरी है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, और अवैध ढंग से के लिए तो बिल्कुल नहीं। किस लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। जो भक्त होता है, धन मिलता है, भगवान का मंदिर बनाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, भावेश प्रभु जी।
माधुरी शर्मा माता जी, धन्यवाद आप माता जी। श्लोक पढ़िए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। अनीता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापराणि अपि प्राणपि ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धो बलवान् सुखी आर्य अभिजनवानस्मि को अन्यस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को पंचांग प्रणाम। माता जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय हो। आसुरी व्यक्ति माता जी यही पढ़ना है ना। आसुरी व्यक्ति सोचता है। हरे जी कृष्णा। माता जी, पढ़िए। जी जी। जी आसुरी जी। व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं भी सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं भोक्ता हूँ। मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो परिणाम क्या होते हैं? भगवान जो है बता रहे हैं कि जब ये आसुरी स्वभाव होता है तो परिणाम क्या होता है, कैसी उसकी सोच होती है, क्या सोचता है। क्योंकि दंभ दर्प अभिमान तो उसके साथी हो ही चुके हैं। काम क्रोध का आश्रय मिल ही गया है। इसका पोषण मिलते मिलते हिंसा तक पहुंच जाता है। कभी कभी हिंसा शारीरिक होती है, कभी कभी मानसिक होती है, कभी कभी वाचिक होती है। तो वो तो एक ऐसी यात्रा पे निकल चुका है ना, जहाँ पे मन के रथ पे वो सवार है, यहाँ से वहां घूम रहा है। तो अब केवल मन ही साथी नहीं रह गया है। अब जो है वो उसमें शरीर भी शामिल हो गया है। तो अब वो क्या हो गया, मन रथ हो गया तो घोड़े क्या हो गए, मन के घोड़े भी सवार मिल गए उसको। और अब वो छोड़ सोचता इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया, वो और प्राप्त करूंगा तो ये घोड़े और तेज चलेंगे, मतलब अब और ज्यादा राइड जो है वो तेज हो जाएगी और आरामदायक हो जाएगी। लेकिन होता क्या है ना कि वो उस तरह से होता है जैसे एक व्यक्ति को घड़ा मिलता है, उसमें दूध होता है, सोचता है कि इसको बेचूंगा तो ये, और बकरी खरीदूंगा, बकरी बेचूंगा तो गाय खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा तो फिर भी शादी करूंगा, शादी करेंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उसको कस के मारूंगा, शैतानी करेंगे, और बस वो जो है घड़ा टूट जाता है और सब उसका प्लान मिट्टी में मिल जाता है। तो ये उसी तरह से होता रहता है, अभी और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और विपरीत चलना लगता है। और जो उसको रोकता है वो तो उसका सच्चा दुश्मन हो जाता है कि नहीं ये तो बहुत ही बुरा आदमी है, इसे तो बात ही नहीं करनी है। और सारी चीजों को वो प्रयास करता है कि येन केन प्रकारेण में, लोग कहते हैं कि येन केन प्रकारेण कृष्णा मना निवेशियत, लेकिन कहते हैं येन केन प्रकारेण मैं भोग करूंगा, आनंद मनाऊंगा। तो आनंद की जो है वो उसमें रहता है, आनंद से फिर वो मान सम्मान और अपने आप को सिद्ध व्यक्ति समझने लगता है, सुखी समझने लगता है। मैं सबसे ज्यादा धनी हूँ, मेरे इतना सुंदर कोई नहीं है, मेरे इतना बलशाली कोई नहीं, मेरा परिवार इतना जो है वो अच्छा है। और इस तरह से मोह में डूबा रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः सक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय हो। इस प्रकार अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नर्क में गिरते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इतना भ्रम का जाल है, भ्रम ही भ्रम है। इतना भ्रम है कि निकल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे फंसे हुए जैसे भूल भुलैया होती है, कोई चाहिए जो निकाले। बद स्थिति है, समझ ही नहीं आ रहा कि हम बंधन में हैं। इंद्र जी क्या थे, सुअर बन गए, कीचड़ में ही खुश हैं। ब्रह्मा जी उनको आ रहे निकालने के लिए कि चलिए अपने इंद्र पद पर बैठिए, कह रहे हैं नहीं यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो मेरा कितना सुंदर परिवार है, इसको हमको पालना पोषण करना है।
वैसे ही भगवान हमको समझते समझाते अश्वत्थ पेड़ दिखा रहे हैं। प्रकृति की जो देवी है, प्रकृति के 3 गुणों वाली देवी है, उनसे कह रहे हैं कि ये जकड़ लेंगे, इनसे बच के रहो, मेरे शरण में आओ। लेकिन हम क्या है, जकड़े हैं, मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करना चाहते, आसक्त हैं हम अपनी स्थिति से। और जितना ज्यादा आसक्त होते जाएंगे तो कह रहे और नरक में गिरते हैं। नरक क्या है? सबसे नीचे, नीचे के लोकों से भी नीचे नरक में गिरते हैं, कष्ट भोगते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्वयं अपने लिए नरक की व्यवस्था कर लेते हैं अगर हम इंद्रिय भोगों के मकड़ जाल में फंसे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत आत्म बहुत हरे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद माधुरी माता जी। शर्मा हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण माता। हरे अनीता कृष्ण। श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनुकंपा माता जी आप श्लोक पढ़िए। सुभा पिकले माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज मुझे ही धीमी आ रही या धीमी थी आवाज? माता जी धीमी थी। माता जी आप थोड़ा धीमी माइक के थी पास माता बोलिए। जी। हाँ, अच्छा, जब कोई दोबारा वापस पढ़ बोलूं देगा, क्या? बहुत धीमी आवाज थी। हाँ हाँ हाँ, मैं बोलती अभी आ रही है। श्लोक जी जी। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे, आत्म संभाविता, अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं, मैं ही सबसे ऊंचा, किसी के नीचे नहीं, मैं पर्याप्त हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। धन मान मदान्विता, स्तब्धा धन मान मदान्विता। तो क्या है, घमंड है किस चीज का? धन और मान का, झूठी प्रतिष्ठा का, मद में है। तो घमंड है, मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त हैं। तो इसके पहले भगवान ने कहा था कि दंभ मान मदान्विता, दंभ है। अब भगवान कह रहे धन मान मदान्विता, संपत्ति का, धन का नशा हो जाना। कहते हैं नशा बहुत बुरा होता है, चाहे वो धन का ही क्यों ना। धन क्या है? बाह्य है, आंतरिक नहीं है। किस चीज का मद है? जो आपने बाह्य प्रयास से अर्जित किया है या विरासत से प्राप्त हुआ है, उस धन का भ्रम हो जाता है, मोह हो जाता है। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन विधि अपूर्वकम, दंभेना अविधि पूर्वकम। करते हैं, कभी कभी कर देते हैं, विधि विधान का पालन न करके भी यज्ञ करते हैं अविधि पूर्वक, नाम मात्र के लिए। नाम किसका होना चाहिए? मेरा नाम होना चाहिए। मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, उसका भी घमंड हो जाता। मैंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, इतने बड़े अर्च विग्रह बनाए, इतना टेंट लगा था, इतने लोग आए थे, लेकिन क्या सब हो रहा है? भगवान का जब भी यज्ञ भी क्या हो रहा? अविधि पूर्वकम। दान दिया, उसकी भी विधि नहीं। तप किया, उसकी विधि नहीं। यज्ञ किया, उसकी भी विधि नहीं। तो क्या है, ऐसे लोग, पहले कहा गया ना, मोह जाल समावृता, मोह जाल में फंसे हुए हैं ऐसे लोग। भक्ति की तरफ नहीं है, वो हृदय से भगवान की तरफ नहीं जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, फेस लिफ्टिंग करा रहे हैं, चेहरा ऊपर उठा रहे हैं, अपने जो है चमक बना रहे हैं, चेहरे की पहचान बना रहे हैं। भगवान के नाम का प्रचार प्रसार नहीं करना, भगवान के नियमों की चिंता नहीं है, अपने नाम की चिंता है कि मेरा नाम करो, मेरा यश गाओ, मेरे लिए बात करो, मेरे जो है वो पूजा करो, मेरे को माला पहनाओ, मेरी बड़ी बड़ी सवारी निकालो। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मम मा- 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 माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अहंकार आ जाता है, अहंकार भी कैसा? मिथ्या अहंकार। तो दैवी और आश्रित स्वभाव वालों के लक्षण बताए भगवान ने, कर्म के बारे में बताया।
और कहा कि जो शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करते, अपने कल्पना के अनुसार कल्पित देवों की उपासना करते हैं, उनकी उपासना जब करते हैं तो उनका परिणाम क्या आता है? कहते हैं कि जो दैवी गुण होते हैं वो क्या करते हैं? विनम्रता लाते हैं, दयालुता लाते हैं। लेकिन जो अहंकार के बल पे क्या कहते हैं, दर्प, काम, क्रोध, ये सब आ जाता है उनके, और फिर वो भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो आप लोग में से कोई बताएगा, कुछ उदाहरण देगा कि कौन से ऐसे लोग थे जो कि भगवान से ईर्ष्या करने लगे थे? जरासंध, जरासंध, कंस माता जी, कंस, रावण, रावण, शिशुपाल, हरे कृष्ण माता जी, कंस, कंस, शिशुपाल, हाँ बिल्कुल सही बात। शिशुपाल जी का जो है था, जरासंध है, कंस है, रावण है। जगाई माता जी, रावण है। जगाई माता जी, रुक्मिणी का भाई, रुक्मिणी। जी हाँ, रुक्मिणी के भाई, वो जो है वो भगवान से ईर्ष्या करने लगे थे। तो क्या करते हैं, इन लोगों को शास्त्र अच्छे नहीं लगते हैं, भगवान अच्छे नहीं लगते, उन्हीं से ईर्ष्या करने लगते हैं। आजकल तो बहुत से ऐसे लोग जो भगवत गीता भागवतम की टीका लिखते हैं और तब भी भगवान कृष्ण की महिमा नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। ताहनं द्विषितः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं शुभा आसुरीष्वेव योनिषु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, तो अब भगवान बता रहे कि मैं क्या करता हूँ। अब ऐसे कार्य करोगे तो परिणाम तो झेलना पड़ेगा। कृष्ण जी कहते हैं कि इनको भी जो है परिणाम झेलना पड़ता है। दुष्कृत्य जो होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, कहे ना कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, जो लोग क्या होते हैं कि नराधमान है, नराधम है। चार तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं। कौन कौन से होते हैं? हरे कृष्णा। कौन कौन लोग नराधम, होते मूर्ख, माया पापेतम कहना, और असुर। असुर। तो इसमें दो लोग की बात हो रही है, जो असुर लोग हैं और नराधम लोग हैं। उनको कहाँ मिलते हैं जगह? आसुरी योनियों में जो नराधम होते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपृता ज्ञाना आसुरम भाव माशिता। उनको मैं फेंक देता हूँ, डाल देता हूँ। कहाँ डाल देते हैं? अशुभ योनियों में डाल देते हैं, आसुरी योनियों में डाल देते हैं। ऐसे लोगों को जो ईर्ष्यालु हैं, और जो ईर्ष्यालु होते हैं, आसुरी हो जाते हैं, वो क्रूर हो ही जाते हैं। आपने देखा कंस की क्रूरता देखिए, एक छोटे बच्चे से कितना उन्हें ईर्ष्या थी और कैसे उन्होंने क्रूर व्यवहार किया हुआ था। हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया था। तो ये जो नराधम होते हैं वो ईर्ष्यालु और क्रूर होते ही हैं, और भव सागर में डालते रहते भगवान। भव सागर क्या है? ऐसा सागर है, हमेशा हिचकोले देते रहते हैं। तो आसुरी मानसिकता हो और शरीर असुर जैसा न हो, ऐसा हो सकता है। जैसे दुर्योधन है, शरीर मनुष्य क्या है, वृत्तियां क्या आसुरी हैं। तो जैसे आसुरी लोग कोई अलग से नहीं है। कहते हैं ना, भगवान प्रभुपाद जी के हमारे ही बीच में है। प्रहलाद जी तो देखिए असुर थे, फिर भी भक्त थे। ये भी अपवाद की तरह से है। विभूति योग में भगवान ने बताया था कि प्रहलादा चश्मी दैत्या नाम, दैत्यों के बीच में मैं प्रहलाद हूँ। तो ऐसे आसुरी लोग को भगवान क्या करते हैं? नरक के अधिकारी बना देते हैं, हमेशा नरक में रहते हैं। कहते हैं ना कि जीवन के अंत में हमें जाना होता है भगवान के पास, और वहां जो है उसे हमारा बताया जाता है कि हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे हमें जाना पड़ेगा, उस लोक में जाना पड़ेगा। क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं। और प्रभुपाद जी इनको शरारती भी कहते हैं। जैसे कोई बच्चा शरारत करता है ना, माँ बाप गुस्से में कहते हैं मेरे घर मत आना, जाओ वहीं जाके रहो। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि ऐसे काम करोगे ना, उग्र काम करोगे, तो मैं जो अपवित्र काम करोगे तो क्या करोगे? मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा, आसुरी योनियों में डाल दूंगा। तो पिता की तरह से भगवान समझा रहे कि भव सागर में डाल दूंगा तुम्हें, डालता रहता हूं, तो समझ जाओ। पिता की तरह भगवान बिल्कुल समझाते हैं कि नहीं, तुम अच्छे कार्य करोगे तो मेरे घर में रहोगे, अगर तुम गलत कार्य करोगे तो तुम आसुरी योनि में जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुकंपा माता जी। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी, आप पढ़िए श्लोक। जी, हरे कृष्णा।
माता जी त्रिविधम आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। नरकशय्येदं हरे कृष्णा त्रिविधम नरकशय्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रिय न माता जी त्यजेत। 20वां पढ़ना है। हाँ विश्व जी चालू है। जी जी आसुरी जी 20 पढ़ना है 20। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सादर प्रणाम माता जी। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आसुरी योनि मां पन्ना, आसुरी योनि प्राप्त करके क्या कहते हैं, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मूर्ख लोग अनेक जन्मों तक क्या करते हैं, मुझे नहीं प्राप्त करते हैं। कौन्तेय, ऐसे लोग मम प्राप्य, मुझे जो है मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैं उनके लिए क्या होता है, अप्राप्य हो जाता हूँ, पाए बिना ही वो लोग रहते हैं आसुरी योनि में, और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, और पाप बढ़ने जाते हैं। हर योनि में जाने का उद्देश्य होता है कि पाप कर्मों को भोग कर अपने लिए पूर्ण कर्म संचित करना है, जिससे उच्च लोक तक जा सके। भगवान दयालु है, वो चाहते हैं जीव को अवसर मिले उच्च लोकों तक जाने का, लेकिन आसुरी स्वभाव के लोग क्या करते हैं, मनुष्य योनि प्राप्त करके भी ऐसे कर्म करते हैं कि आसुरी योनि में हमेशा रहते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जगत क्या है, आपको एक विद्यालय की तरह से, एक क्लासरूम की तरह से है। और जो नरक है ना, वो वाला है जहाँ थोड़ी कठिन पढ़ाई होती है, जहाँ पर दंड मिलता रहता है, वो जो है वो कार्य है। तो वैदिक शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप वो जो है वो छात्र प्रमोशन पाके ऊपर के लिए पढ़ाई करेंगे, लेकिन कहते हैं वैदिक शास्त्र कि आपको जुड़ना पड़ेगा भगवान से, गुरु साधु शास्त्र की मदद लेनी पड़ेगी, तब आप कृष्ण के पास लौट सकते हैं। भगवान तो अपीचेस दुराचार हो, दुराचार लोग को भी शरण देते हैं। वो दंड देना उनका क्या बोलते हैं कि उनका कार्य नहीं है, या दंड देना उनकी इच्छा नहीं है, बल्कि वो आपको पाप कर्मों से दूर रखना चाहते हैं, अच्छे कर्म की तरफ मोड़ना चाहते हैं। मुक्ति देते हैं भगवान, असुरों को भी मुक्ति देते हैं। रावण को, हिरण्यकश्यप को, कंस को मुक्ति मिली थी, तो ये उनकी क्या है, दयालुता है। लेकिन हमेशा असुरों को मुक्ति मिल जाए ऐसा भगवान नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनेंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक आपके कर्म आपको निम्न योनियों में पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे कर्म जो आपको निम्न योनियों में डालते हैं, उनके बारे में हम और पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्णा। त्रिविध नरक सेदम, 3 तरह के नरक द्वार है जो क्या करते हैं, आत्मा का नाश करने वाले द्वार हैं। द्वार क्या करते हैं, हमको अंदर भी ले जाते हैं, बाहर भी ले जाते हैं, तो रास्ता खुला रहता है, द्वार हम अंदर बाहर दोनों जा सकते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, जो काम और क्रोध और लोभ को त्याग दें, आत्मा को पतन करने वाले हैं ना, तो क्या करना है, इसको बंद कर देना है, उस तरफ नहीं जाना है, बंद कर दिए ताकि सुरक्षित आप भगवान के पास रह सकें। लेकिन आपने द्वार खोल रखा है, तो काम क्रोध लोभ सब आपकी तरफ आ रहा है, तो वो धीरे धीरे जो रास्ता खुल रहा है वो नरक की तरफ खुल रहा है। परिणाम क्या होता है, नरक की तरफ होता है। हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो हमारे दिमाग में ठक 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 के दस्तक होने लगती है, हमारे मन मस्तिष्क में घुसने लगता है कि परिणाम क्या होता है। तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में विचार करते हैं। एक समय ऐसा होता है जब उसे खरीद के ला देते हैं। या कई बार देखिए, बच्चे ऐसे गेम लेते हैं कि उसके लिए स्वयं को या स्वयं के परिवार के लिए हानिकारक होते, तो ये क्या है, कामनाएं हैं। कामनाएं जो है क्रोध में बदलती हैं और परिणाम नरक की तरफ जाता है। तो आजकल इस तरह के नरक के बहुत सारे द्वार हैं, सब आपको घसीटते रहते हैं और आप जान भी नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है, भगवान की तरफ पीठ कर लेना। जब भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं तो भोगों की तरफ भागने लगते हैं।
हम भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो द्वार एक तरह से क्या है कि मानसिकता है, एक रूपक है एक भौतिक वस्तु का। काम क्रोध लोग क्या है, मानसिकता है, नरक के रास्ते में आगे बढ़ने का, आध्यात्म में पीछे रह जाने का। तो आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन ये काम क्रोध और लोग आत्मा के उत्थान का नाश करते हैं। आत्मा का नाश तो कर नहीं सकता कोई। क्या कहते हैं, आत्मा का जो चेतना है उसका जो है वो प्रगति नहीं कर पाती है, वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाती है। कहते हैं ना, चेतना हमारी 5 तरह की होती है। तो वो चेतना जो आनंदमयी चेतना हो सकती है, वो केवल जो है भोजन पर या प्राण पर या ज्ञान तक ही सीमित रह जाती, पशुओं की तरह से ही रह जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारेषु त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इसी प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो काम क्रोध लोभ में जो रहते हैं वो नरक में रहते हैं, अपनी जिंदगी को नरक के समान बना लेते हैं। कामनाएं हैं तो क्या करते हैं, उनके कई कई संबंध होते हैं, घर में भी बाहर भी। और साथ ही अगर कोई क्रोधी है, क्रोध करता है, तो शारीरिक मानसिक स्तर पर पूरे घर को तहस नहस करता रहता है। घर में अगर कोई लगातार क्रोध कर रहा है तो क्या होता है, घर में बहुत बुरा सा वातावरण बना रहता है। तो ये सब क्या है, नरक के द्वार तो है ही है, इसलिए नरक के द्वार में नहीं जाना है। कहाँ जाना है, हमको भगवान की तरफ जाना है ना। जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, बचना है इनसे, सावधान रहना इनसे, दूर रहना इनसे, मुक्त रहना है इनसे, जीवन को शुद्ध बनाना है, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य कार्य करता है। आत्म साक्षात्कार का प्रयास करना है। मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये द्वार ऐसे है कि खींच लेंगे आपको, नहीं, इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, परम गति पाई जा सकती है। तो इनको वो कैसे मुक्त होंगे, जब हम धर्म का पालन करेंगे, जब हम जिस वर्णाश्रम में हैं उसके धर्म को पालन करके हम सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये द्वार जो है बंद करके हमको अंदर नहीं ले लेता है, हमारे द्वार खुला हुआ है। हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर सकते हैं, हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। और कहते हैं, यदि मनुष्य उनका पालन करते, विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है, यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है तो स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है। तो विधि विधान है, पालन करना, हर जाति हर वर्ण के लिए विधि विधान है, उनका पालन करना है। जो नियम बनाए गए हैं, जो कर्तव्य कहे गए, उन कर्तव्यों का पालन करके भगवान के कहते सर्वोच्च पद, भगवान के धाम, कहते हैं कि श्री कृष्ण चरणे रति यही रे उत्तम गति, इस उत्तम गति को, उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी मुक्ति हो सकती है, 5 तरह की मुक्ति होती है, उन मुक्तियों को वो प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद कविता घोष माता जी और रूमा माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। संतोषी गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी स्क्रीन थोड़ा ऊपर करें जी। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज, शास्त्र के आदेशों का ये पालन नहीं करता है, जो शास्त्रों को रिजेक्ट करता है, नहीं मानता है, अवहेलना करता है, वर्तते काम कारता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, स्वार्थ से प्रेरित है और भोग करना चाहता है। न संसिद्धिम वापनोति, वो कभी सिद्धि को प्राप्ति ही नहीं करता है। न सुखम न पराम गति, न सुख प्राप्त करता है, न परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो ये जो हमारी कामनाएं होती है ना, ये हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को ढक लेती हैं, दैवी गुण दब जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, कामनाएं धधकती रहती हैं, ईंधन की तरह जलती रहती हैं।
तो आध्यात्मिक पूर्णता कैसे प्राप्त होगी? भौतिक जगत तो पूर्ण है नहीं, तो यहाँ तो पूर्णता की आशा ही नहीं की जा सकती, पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो हमारी कामनाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है। पूर्णता कैसे मिलेगी? पूर्ण के पास जाके, कृष्ण के पास जाके, वही पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जानबूझकर नियमों का जो अतिक्रमण करता है, कामनाओं के वश में, वो समझता है, जानता है गलत कर रहे हैं, परंतु वो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता है। बीज रहता है उसके मन में कामनाओं का, और जैसे ही समय आता है, जो उचित वातावरण मिलता है, तो बीज क्या होता है? पनपने लगता है, अंकुर देने लगता है। तो वो कामनाएं बढ़ने लगती हैं जैसे ही समय मिलता है। लेकिन कहते हैं ना कि उसको उसी स्तर पे भून दो। क्या होते हैं? कद्दू के बीज भून दिए जाते हैं, कटहल के बीज भून दिए जाते हैं, फिर वो नहीं अंकुरित हो सकता है। चने के बीज भून दिए जाते हैं, अंकुरित नहीं हो सकते हैं। तो बीज रूपी इच्छा है तो उस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। उसको रोस्ट कर देना चाहिए, भून देना चाहिए। तो क्योंकि ये जो कामनाएं हैं, ये जैसे बीज रूपी अंकुरित होगा, गलत आचरण करेंगे हम, इसके लिए प्रयास करते रहेंगे, शास्त्रों से दूर हो जाएंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र का पालन नहीं करेंगे। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मम हृदय भवन प्रभु तेरा, तह बसे आई बहु चोरा, अति कठिन करही बर जोरा, मानई नहीं विनय मनि होरा। कितना भी विनय कर रहा हूं, मान ही नहीं रहे प्रभु। मेरे हृदय में बहुत सारे चोर बसे हुए हैं और बड़ा अति कर रहे हैं, बहुत कठिन समय है, कैसे क्या करूं? जैसे मन कहता है भगवत गीता पढ़ते हैं, तो कहेंगे मूड नहीं है, अभी मूड नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। अरे 3 बजे क्लास है, 3 बजे की क्लास नहीं करते हैं ना, जो है कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, जो माता जी का वीडियो आएगा उसको सुन लेंगे। तो तर्क कुतर्क जीव करता रहता है अंदर से अंदर। अब देखिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो कितना सटीक है, वो कभी जो है बदलता नहीं है। एक बार जो कह दिया वो हमेशा चलता रहता है। लेकिन संसार की चीजें क्या है? बदलती रहती हैं हमेशा। परंपराएं बदलती रहती हैं, फैशन बदलते रहते हैं। एक समाज का दूसरा चलन है, दूसरे समाज का दूसरा चलन होता है। हवा के साथ हम बहते रहते हैं, नदी की धारा जैसे बहती है ना, वैसे ही हम फैशन के साथ, समाज के साथ भगते रहते हैं। लेकिन भगवान के मार्ग पर तो नहीं जाते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, भगवान उनको बुद्धिमान कहते हैं। जो लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं, भगवान की जो है वो जो रास्ता शास्त्रों में बताया उसके अनुसार चलते हैं। जो धर्म ग्रंथ होते हैं क्या, लाइट हाउस की तरह से एक जगह पे फिक्स रहते हैं, आने जाने वालों को रास्ता दिखाते रहते हैं। बस हमें क्या है, हमें उस लाइट हाउस के लाइट में, प्रकाश में चलते जाना है और भगवत धाम पहुंच जाना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्रों के जो है वो प्रमाण के अनुसार, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए। कहते हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए, उससे गुरु मिलते हैं। गुरु की जो है हमको शास्त्रों से परिचय कराते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कई गिरावटें आई हैं, कई तरह की समाज में गिरावटें आई हैं, कई कारणों से आई हैं। लेकिन जड़ क्या है, मूल क्या है? शास्त्रों के नियमों की अवहेलना। शास्त्रों के नियमों के अनुसार अगर हम कार्य करें तो हमें आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। क्रमशः हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान वा प्रपद्यते, वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ है वो महात्मा जिसको वासुदेव सर्वमिति पता चल जाए। कैसे पता चलता है? ज्ञान से। शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्रों के पालन करने से मुक्ति मिलती है, नहीं पालन करेंगे तो नरक मिल जाएगा। तो ये पूरा अध्याय क्यों है? क्योंकि अर्जुन को बताना था कि तुम्हारा युद्ध किसके साथ है। हम कहेंगे ना कि भगवान को दैवी आसुरी स्वभाव बताना क्यों था? दैवी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। आसुरी क्यों बताना था? क्या करेंगे आसुरी जान के? जरूरी है
जहाँ भगवान विद्या बताते हैं वहां भगवान अविद्या भी बताते हैं। दोनों जरूरी है। जब हम अविद्या जानेंगे तभी हम सजग रहेंगे कि हमें अविद्या की तरफ नहीं जानना है। तो यहाँ पे अर्जुन को बताना है कि देखो ना, तुम्हारा जो युद्ध है वो दैवी गुणों वालों के साथ नहीं, आसुरी स्वभाव वालों के साथ है। दुर्योधन और उनके संग के लोग जो हैं वो आसुरी हैं। तो जो युद्ध नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है ये युद्ध। तो शास्त्रों में तो चार दोष नहीं पाए जाते हैं ना, शास्त्र तो दोष रहित होते हैं, हमारे अंदर चार दोष होते हैं। तो जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को नहीं स्वीकारते वो आसुरी होते हैं, चार दोषों के कारण नहीं स्वीकार करते हैं। जो महात्मा है, महापुरुष है, वो बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी तर्क के शास्त्रों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक डूबने वाला है, उसको दूसरा डूबने वाला नहीं बचा सकता है। एक व्यक्ति बीमार है, उसका दूसरा बीमार नहीं सेवा कर सकता है। उसको जो है क्या होना, एक ठीक होगा तभी वो दूसरे बीमार की सेवा करेगा। एक तट पे खड़ा है तभी वो डूबते को बचा सकता है। तो शास्त्र क्या है, दोषों से परे है, एज इट इज स्वीकार करना है। जब एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं तो बद्ध नहीं रह जाते हैं, तब हम क्या होते हैं, मुक्त होते जाते हैं। कौरवों में क्या था, काम था, क्रोध था, लोभ, तीनों था, नरक के द्वार। दुर्योधन में काम था तभी उसने द्रौपदी का चीरहरण कर, क्रोध था, ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति, लोभ था इंद्रप्रस्थ के राज्य का, जबकि वो क्या करते हैं, उनके अंदर वो योग्यता नहीं थी, डिजर्व नहीं करते थे। वो कहते हैं ना, आज की भाषा में कहते हैं डिजर्व नहीं करते हैं। तो करना क्या है हमें, हमने कोई गलत कार्य नहीं करना, शास्त्रों के अनुसार कार्य किया। जो गलत कार्य अगर हमसे हो भी जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना है। और भगवान तो कहते हैं कुछ ना करो, क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम सर्वस्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ, जितने भी तुमने पाप वगैरह किए हैं सब मैं समाप्त कर दूंगा। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं भगवान, जिससे हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। हमें तप करना है, एकादशी व्रत करना है, नाम जप 16 माला करना है, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना है और भगवान की शरण लेनी है। आध्यात्मिक धाम में जाने का जब हम सही रास्ते से प्रयास करेंगे, सही उद्देश्य के साथ प्रयास करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो भगवान ने दैवी गुणों का भी कई बार वर्णन किया है, चतुर्विधा भजन्ते माम, और आसुरी गुणों का दुष्कृतनो मूढ़ा, या मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतश राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता, या महात्मान माम पाठा दैवी प्रकृति आश्रय भजंतो अनन्य मनसो ज्ञाते भूतादि अव्यय। तो भगवान ने 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में दैवी और आसुरी लोक का वर्णन किया है। और इस विषय को तो भगवान ने इस अध्याय में बहुत विस्तार से बताया है हमको, और बहुत विस्तार से हमें बता के कहा है कि तुम दैवी गुण वाले बनो, तुम्हें दैवी गुणों को अपने साथ रखना है, दैवी गुणों में आगे बढ़ना है। और देखिए कि भगवान ने बिना किसी चर्चा के 7वें अध्याय के दैवी आसुरी गुण का जो चर्चा शुरू की थी, इस अध्याय में उन्होंने बहुत विस्तार से इसको बताया है। तो हम भाग्यशाली हैं जो हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, और हमें बताया भगवान ने कि दैवी गुणों को विकसित करो, दैवी गुणों को पोषण करो। और वो कैसे होगा, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन लो, जीवन को सफल करो, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ज्ञानेश्वर जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नामः षोडश अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव कोटि जय वैष्णव श्रील वृंद की जय, प्रभुपाद श्रीला की जय, प्रभुपाद भगवद की गीता जय, की जय, सभी भक्तों की जय। भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। हरे
राम हरे राम 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 हरे हरे राम सभी राम सभी का हरे बहुत हरे। बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, हरे कृष्णा। सभी